नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहता। आज मेरे राइट नी की मेनिस्कस सर्जरी है। मेनिस्कस होता क्या है? मेनिस्कस होता है हमारे नी जॉइंट के बीच में एक सॉफ्ट कुशन जो कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है आपके नीज में। रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक्टिविटीज करते हो, उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। मैं बस भगवान को उनकी दी हुई जिंदगी का शुक्रिया अदा करके बस ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी सर्जरी अच्छी से हो जाए और मेरी आने वाली जिंदगी ठीक रहे। सुबह 7 बजे लास्ट मील लेने के बाद ये लोग मुझे दोपहर के 3 बजे प्रिपेयर करके ओटी ले गए। ओटी लेके जाते वक्त मुझे काफ़ी डर लग रहा था और ओटी के अंदर काफ़ी ठंड थी। एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। विद इन 30 मिनट्स मेरी सर्जरी को ख़त्म करके मुझे 3 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा आईसीयू में। उसके बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद बहुत गंदा पेन होना शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से सोया, बहुत मुश्किल काटी वो मैंने रात। जस्ट नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने मुझे फिजियोथेरेपी के बाद खड़ा किया, वॉक कराया और उसी दिन उन्होंने मुझे छुट्टी कर दी। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, बड़ा अच्छा से ध्यान रखा। स्पेशली एचएस गिल सर, वो मास्टर है अपने काम में। उनके जैसा ऑर्थो डॉक्टर आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, अगर किसी को भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो एचएस सर से ज़रूर कंसल्ट करें और राणा साहब ईशा सिंह हॉस्पिटल जाके एक बार ज़रूर विजिट करना। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सर ज़रूर करके देंगे। और अब बात करते हैं कि ये सर्जरी हुई क्यों और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। कभी कभी छोटी सी एक गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, जो मेरे साथ हुआ है। अक्टूबर 2023 14 और 15 तारीख को शूट खत्म करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे नी में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा था, जो बियर हो ही नहीं रहा था। जीरकपुर में गोल्डन हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर अग्रवाल है। मैंने उनको जाके कंसल्ट करा। उन्होंने मेरे नी की सिचुएशन देखी और सिचुएशन देखने के बाद उन्होंने मुझे एमआरआई सजेस्ट करी। उन्होंने बोला कि मुझे डाउट है कि आपका मेनिस्कस टियर हो चुका है, बट आपकी नी की सिचुएशन और ना ही कोई स्वेलिंग है, ना ही कोई सिम्टम है। मुझे लग नहीं रहा कि ग्रेड 3 होगा, माइट बी सेकेंड होगा ग्रेड या फर्स्ट होगा। अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड होगा तो हम बाय मेडिसिन उसको रिवाइव कर लेंगे। अगर बाय चांस ग्रेड 3 टियर हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं था कि मेरे ग्रेड 3 टियर होने के चांसेस हो। क्योंकि डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा था कि क्या आप गिरे हो या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। ना ही मैं कहीं गिरा था, ना ही मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमें डाउट है कि सेकंड या फर्स्ट ग्रेड हो सकता है मेनिस्कस टियर ना भी हो, बट आप एक बार एमआरआई करवा लो। तो मैंने कॉन्फिडेंस में जाके एमआरआई करवाई और नेक्स्ट डे जब मुझे रिपोर्ट मिली तो उसमें ग्रेड 3 टियर निकल आया, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि मेरा ग्रेड 3 टियर कैसे हो सकता है। और डॉक्टर के पास जब जाके मैंने दोबारा कंसल्ट करा, उनको अपनी रिपोर्ट दिखाई, एमआरआई दिखाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, एक नॉर्मल छोटा सा प्रोसीजर है, उसके बाद 3-4 महीने का रेस्ट है और आप अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। तब मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर अभी तो सर्जरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और नेक्स्ट मंथ हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला था। तो मैं उस टाइम पे सर्जरी करवाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। अब बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरे काम के दिन होते हैं। तो सर्जरी मैंने बेहतर समझा कि पोस्टपोन की जाए, थोड़ा फाइनेंशियली भी अपने को स्टेबल किया जाए। और जैसे ही मेरा सीज़न ऑफ होता है उसके बाद मैंने 2 से 3 महीने फिजियोथेरेपी करवाई, जिससे मेरे पेन ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुका था। जैसे ही उन लोगों ने मुझे जंपिंग स्टार्ट करवाई और सडनली जब मेरे को साइड जंप्स में उन्होंने शिफ्ट करा, साइड जंप्स में मेरे को अनबियरेबल पेन एकदम से शुरू हो गया, जो कि बेयर नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे दोबारा से बेसिक एक्सरसाइजेस पे डाला, पेन धीरे धीरे ख़त्म हो गया दोबारा। पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो अभी टियर रिकवर नहीं हुआ है। तो मैंने दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट करा और डॉक्टर ने मेरी एमआरआई दोबारा करवाई। इस बार जो टियर के साथ साथ मेरे नी में एक सिस्ट भी बन गई थी, लिक्विड सिस्ट थी। वो लिक्विड भी मेनिस्कस टियर में से
कंप्रेशन की वजह से बना था। जब हम जंप्स करते हैं या उसके ऊपर प्रेशर डलता है तो मेनिस्कस में से एक लिक्विड रिलीज होता है, जिसकी वजह से मेरे नी ज्वाइंट के दरमियान एक सिस्ट बन चुकी थी, फ्लूइड सिस्ट थी वो, जिसकी वजह से पेन और ज़्यादा हो गया। एट दी एंड मैंने मेरा फ्रेंड है डॉक्टर सनम, तो मैंने उनसे सलाह करी कि मुझे अब सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अब अगर मैं 5-6 घंटे लगातार खड़ा हो जाता हूँ अपने काम पे, तो वो दर्द के साथ साथ मेरी जो टांग है वो नम हो रही है, सुन्न हो रही है। तो अब ऐसे आगे मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा, मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। तो उसने मुझे डॉक्टर HS गिल हैं, हरप्रीत सिंह गिल, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में HOD थे पहले, अब वो CEO है राणा साहेब संत ईशा सिंह हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे कंसल्ट करा, मेरा फ्रेंड उनके पास मुझे लेके गया, उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से पूरी MRI डिटेल में समझाई, जो कि उससे पहले मैं जितने भी डॉक्टर्स को मिला था, किसी भी डॉक्टर ने मुझे आज तक MRI नहीं समझाई कि MRI कैसे देखते हैं, कहाँ टीयर है, क्या सिस्ट बनी हुई है। उन्होंने मुझे पूरी MRI डिटेल में समझाई कि ये प्रॉब्लम है बेटा, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ सिस्ट भी रिमूव करते हैं आपका पेन चला जाएगा, बट क्या गारंटी है कि सिस्ट रिमूव करने के बाद भी सिस्ट दोबारा नहीं बनेगी। टीयर से दोबारा भी सिस्ट बन सकती है और टीयर एक्सपेंड होके बढ़ भी सकता है। इससे अच्छा है कि हम उसका या तो रिपेयर कर लें या एक्सट्रैक्ट कर लें। उन्होंने रिकमेंड किया कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करवा लो, उतना हिस्सा निकलवा लो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो उनके कहने पर मैंने आज अपनी सर्जरी करवा ली। 14 दिन हो चुके हैं पूरी सर्जरी को, अब मैं विदाउट वॉकर वॉक कर सकता हूँ, फिजियोथेरेपी चल रही है, अब आगे से स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आ रही है। अब बात करते हैं कि ये मेनिस्कस टीयर हुआ कैसे। ना तो एक्सीडेंट हुआ है, ना मैं गिरा हूँ, ना कोई स्लिप हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी गलतियाँ भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट डाल सकती हैं। वो कैसे? मैं पिछले 16 साल से जिम कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, और लेकिन शौक़ से अपनी बॉडी को मेंटेन करना, एक्सरसाइजेस करना, ये मेरा बचपन से शौक़ रहा है। अब तक मैं लगातार जिम करता हूँ, कभी मैंने स्किप नहीं करा। ओल्ड ट्रेनिंग्स में हम लोग ग्राउंड में रन करते थे। जब हम मॉडर्न जिम में गए, जो मॉडर्न जिम्स के कोचेज़ हैं वो थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद को भी नॉलेज उतनी नहीं होती। तो वहाँ के कोच के कहने पे मैंने ग्राउंड में रनिंग बंद करके ट्रेडमिल पे रन करना शुरू करा। पहला क्वेश्चन मेरा भी उनसे ये था कि सर मैंने ऐसा सुना है कि ट्रेडमिल पे रन करने से आपके नीज में प्रॉब्लम हो सकती है भी, शायद आप कह रहे हो कि रन करना चाहिए, कि क्या मैं रन करूं, क्योंकि मेरा बॉडी वेट भी 90 के आसपास है। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हो ट्रेडमिल पे भागने से रेदर देन ग्राउंड, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड रहती है जब आप ट्रेडमिल पे भागते हो। अगर आपने स्पीड 8 पे लॉक कर दी है तो लगातार आप 8 स्पीड पे भाग रहे हो। ग्राउंड में आपकी स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, बॉडी की थकावट के हिसाब से आप स्पीड कम बढ़ा सकते हो, बट ट्रेडमिल पे ऐसा नहीं होता। एक दिन मैं ऐसे ही ट्रेडमिल पे भाग रहा था, तो मुझे नहीं, अभी तक मेरे को नहीं पता कि कब वो मेरा हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ होगा, क्योंकि मुझे जिस दिन ये ट्रेडमिल पे मैं भाग रहा था, मुझे उस टाइम वो पेन नहीं हुआ। घर आने के बाद नेक्स्ट डे मेरे नी में हल्का सा पेन शुरू हो रहा था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो 2 दिन मैंने उसकी सिकाई वगैरह की, उसको रेस्ट दिया, तो वो पेन ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज करता था, वो पेन आ जाता था, चला जाता था। डॉक्टर को कंसल्ट करा, किसी नॉर्मल डॉक्टर को कंसल्ट करा, उन्होंने एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ नहीं आया। विटामिन D3 कैल्शियम सजेस्ट करी उन्होंने, तो मैंने वो चीज़ें ली, पेन किलर्स ली, दर्द चला गया। कभी हफ्ते के लिए चला गया, कभी 3 दिन के लिए चला गया। तो दर्द आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी भी क्या है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडमिल पे भागते ही जो मुझे वो पेन आया था वो सीधा मेनिस्कस 3rd ग्रेड टीयर ही हो गया होगा। धीरे 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 वो 3rd ग्रेड टीयर में तब्दील हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ग्रेड 1 हो, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस करता रहा, शूट्स करता रहा, तो मैं वैसे ही अपनी बॉडी के साथ धक्का करता रहा, तो वो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पे पहुंच गया। अगर मैं उसको पहले ही एनालाइज कर लेता या अच्छे से किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेता, तो वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में ही मुझे पता चल जाता, तो वो मेडिसिन के साथ रिकवर हो जाता और मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। भले ये बहुत मिनिमल, बहुत छोटी सर्जरी होगी, बट सर्जरी है। ये कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दे के ही जाती है, क्योंकि नर्व्स कटती हैं, मसल्स कटते हैं।
100% वो दोबारा कभी वैसा नहीं बन सकता किसी भी सर्जरी के बाद। इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं या कोई मूव लेना चाहते हैं, उसके ऊपर सेल्फ एनालाइज ज़रूर करें और उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। पर लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में कुछ होना लिखा है तो आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, वो होके रहेगा। लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्क रहना ये हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,